देखिए जैवलिन की दुनिया में सभी बहुत हैरान है क्योंकि अरशद नदीम ने कहीं ना कहीं ऐसा थ्रो मार दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? अरशद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। देखिए जैवलिन की दुनिया में सभी बहुत हैरान है क्योंकि अरशद नदीम ने कहीं ना कहीं ऐसा थ्रो मार दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सब सोच के चल रहे थे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ही जीतने वाले हैं, लेकिन उनके हाथ लगा सिल्वर मेडल क्योंकि उनका जो हाईएस्ट थ्रो था वो था 89.45 का। पर सवाल यहां पे ये उठता है कि अरशद नदीम ने जो अपना बेस्ट थ्रो मारा था वो मारा था 92.97 मीटर का, और ऐसा नहीं कि उन्होंने 90 मीटर से ऊपर एक बार ही मारा था, उन्होंने 2 बारी मार के दिखाया था और अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी उन्होंने 90 से ऊपर का ही थ्रो मारा था। आपको अरशद नदीम के सारे प्रयास जरा बता देते हैं एक बार। पहले प्रयास के अंदर वहां तो उनका फाउल हो गया था, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने इस पूरे के पूरे इवेंट का सबसे बेस्ट थ्रो मार के दिखा दिया 92.97 मीटर का, जो कि अब उनका पर्सनल बेस्ट हो चुका है। साथ ही में बात करें कि तीसरे प्रयास में फिर लगभग 88 के करीब मार दिया आपने, चौथे प्रयास में कम रहा, पांचवें प्रयास के अंदर 85 के आसपास का रहा, लेकिन छठे प्रयास पे फिर से 90 के ऊपर मार दिया। अब एक प्लेयर जो कि लगातार 2 बार 90 के ऊपर मार रहा है, लेकिन वहीं पे अगर बाकी प्लेयर्स के बिहाफ पे कंपेयर करें तो बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे, लेकिन अरशद नदीम ने 2 बार 90 से ऊपर मार के दिखा दिया। अब सवाल तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं और अरशद नदीम को लेके बहुत सारे फैंस हैं जो कि अब डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट से पता लग जाएगा कि भैया क्या अरशद नदीम ने कई स्टेरॉइड्स लिए थे, क्या वहां पे उनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदार्थ लिए थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और उसकी वजह से ये रिजल्ट आता है आपका। आपको एक एक करके ट्वीट्स भी बता देते हैं कि बहुत सारे ट्वीट्स जो कि लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि अरशद नदीम का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है इमेजिन वेकिंग अप टुमारो एंड गेटिंग न्यूज दैट नदीम फेल्ड डोपिंग टेस्ट। वो ये कह रहे हैं कि सोचिए कि आप जब सुबह उठेंगे और देखें कि ये न्यूज आई कि नदीम जो है वो डोपिंग टेस्ट फेल कर गए और इस बिहाफ पे नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिल गया। तो मतलब अभी भी उम्मीदें लगाई जा रही लोगों की कि डोपिंग टेस्ट होगा तो वहां पे अरशद नदीम फेल हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली मांग यही लोगों की है कि होना चाहिए डोपिंग टेस्ट। यहां पे भी आप देखिए अरशद नदीम विल फेस अ डोप टेस्ट आफ्टर दिस इवेंट। मतलब जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, कल रात को इवेंट खत्म हुआ, उसके बाद अब डोपिंग टेस्ट होगा और जिसके अंदर साथ साथ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया ही विल सर्टेनली फेल्ड इन दैट मैन डेफिनेटली टुक सम इलीगल स्टेरॉइड्स। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि बहुत सारे इल्जाम इस चीज को भी लेके लग रहे हैं कि उन्होंने इलीगल स्टेरॉइड्स लिए जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग ही स्ट्रेंथ आ गई और 2 बार 90 से ऊपर मारना कोई आसान बात नहीं होती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो सकते हैं अगर आप टेस्ट कराएंगे तो। एंड यहां पे भी आप देखिए कि इस ट्वीट पे भी सीधी सीधी मांग है कि जहां बाकी खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं 85, 89 उसके करीब मार पा रहे हैं, थ्रो कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे अरशद नदीम इतने अच्छे खासे थ्रोज मार रहे हैं जिन्होंने आज तक कहीं ना कहीं एक बार ही उनका जो थ्रो था वो 90.18 का गया था। बट यहाँ पे अलग ही बात है कि जिस हिसाब का थ्रो इन्होंने इस बार मार के दिखा दिया 2 बार, अभी आपका 92.97 का, और जो आपका जो इनका लास्ट प्रयास था वहां पे उन्होंने तो 91 के करीब का थ्रो मार दिया था। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि इनका डोपिंग टेस्ट हो और अगर डोपिंग टेस्ट में ये सामने आता है कि इन्होंने कुछ इलीगल स्टेरॉइड्स लिए हैं, अगर ये बात सामने आ जाती है तो ऐसे में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और फिर गोल्ड मेडल किसका हो सकता है? नीरज चोपड़ा का हो सकता है। पर अभी तो सिर्फ ये बातें चल रही है, यहां पे अरशद नदीम का बुरा क्रेडिट है जिस हिसाब से उन्होंने वो थ्रो मारा था। क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि 2-2 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था, यानी कि ये जो इवेंट था ना जेवलिन वाला, इसके फाइनल से पहले डोप टेस्ट सबका होता है और उसमें क्लियर पाए गए थे, यानी कि इन्होंने डोपिंग नहीं की है। कोई ऐसी
दवाई नहीं खाई है जिससे ताकत बढ़ जाए और वो गलत तरीके से, लीगल तरीके से इन्होंने जैवलिन थ्रो फेंक दिया हो और मेडल हासिल कर लिया हो। ऐसा नहीं है। प्योर शारीरिक बनावट और साथ ही साथ मेहनत और साथ ही साथ टेक्निक, पावर, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ जो एंगल से इन्होंने थ्रो मारा है ना, वो किस एंगल से मारा है, क्या किया है, टेक्निकलिटीज में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो इनको बचपन से मिला है ना, बचपन से जो इनको एक हाइट मिली है, एक वो कहते हैं ना, हर्षा भोगले ने इनको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। हर्षा भोगले ने जब ये इवेंट हो रहा था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो इन्होंने, हर्षा भोगले पहले भी उसको क्रिकेट में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, एक फ्रेज को, इनको बुचर बताया, इनको बुचर बताया और इनको यानी कि नीरज चोपड़ा को सर्जन बताया। अब बुचर और सर्जन में क्या डिफरेंस है, अब आप ये समझिए। एक तरीके से इनको कसाई बताया और नीरज चोपड़ा को सर्जन बताया। दोनों ही काटते पीटते हैं, दोनों का ही काम है एक तरीके से बदन को काट देना पूरा एक तरीके से। तो ये, लेकिन तरीका अलग अलग होता है ना, कसाई अलग तरीके से काटता है, सर्जन एक अलग तरीके से, करीने से, एकदम तरीके से। तो ये डिफरेंस है इनमें और नीरज चोपड़ा में। अब मैं आपको बताता हूं कि चीजें कैसे बदलती हैं। देखिए, ये पुरुष जैवलिन में पाकिस्तान के नदीम ने ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, टोक्यो ओलंपिक में नदीम 5वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। तब नदीम ने 84.62 मीटर का थ्रो फेंका था, तब यानी कि लगभग 3 साल पहले हुआ था टोक्यो ओलंपिक, 84.62। अब उसके बाद 3 साल के अंदर नदीम 84.62 से टोक्यो के बाद लगभग 3 साल के बाद अभी पेरिस में 92.97 मीटर तक पहुंच गए। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93, लगभग 8 मीटर। ये देख रहे हैं, 84 और 8 92, और यहां मीटर का भी डिफरेंस, यानी कि 8 मीटर और कुछ 35, 8.35 मीटर इन्होंने अपने आप को और बढ़ाया है।